वहां लेकिन पर अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चेन्नई के फैंस को। क्यों? अभी जो इतने इनके मैच बचे हुए हैं, जो 7 मैच बचे हैं, इसमें से सातों के सातों जीतने पड़ेंगे, मिनिमम 6 जीतने पड़ेंगे, तब जाके कहीं क्वालिफिकेशन का सिनेरियो बनेगा टॉप 4 में, प्लेऑफ में पहुंचने का। लखनऊ तो फिर भी कंफर्टेबल बैठा है। हाँ मानता हूं मैं कि आज बैठे ही ना रह जाओ भाई, मैं कह रहा हूं बैठे ही ना रह जाओ कि भाई कोई बात नहीं, मैच हार गए चेन्नई से, लेकिन चेन्नई के फैंस जो आज बांग्लादेश के फैंस की तरह इतने खुश हो रहे हैं ना एक बॉल पहले ही कि भाई हम तो जीत गए, और आखिर में फिर यही धोनी भाई थे जिन्होंने जाके रन आउट कर दिया था और इनको हरा दिया था। अब चेन्नई के फैंस को समझना पड़ेगा और अपने माही भाई की एग्जांपल लेनी पड़ेगी कि भाई हमें अभी से खुश नहीं होना है, अभी हमें टीम को और मोटिवेट करना है और अपनी टीम तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई अगर आप सच्चे फैन हो तो आप बोलो कि दीपक हुड्डा को दूर करो, आप बोलो कि विजय शंकर को दूर करना चाहिए, आप बोलो कि राहुल त्रिपाठी को दूर करना चाहिए। यार आपने रवि अश्विन को हटा दिया, वो इंसान जो अगर एक या तो बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे या बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, किसी एक जगह तो कर रहे थे, कम से कम प्रॉपर ऑलराउंडर जब कहीं नहीं कर रहे थे तो यूट्यूब पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यूट्यूब पर बाहर कर दिया। और जो कुछ भी फर्जी ऑलराउंडर बन के टीम में घुसे पड़े हैं, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो। ये कैसे फैन हुए भाई जो हर खराब चीज को नहीं यार प्रशांत, ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगा। पहले शानदार पार्टनरशिप बता देते हैं। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मैच जीता, 28 बॉलों में 57 रन। जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे तो 30 बॉलों में 55 रन की दरकार थी चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे के बीच बढ़िया पार्टनरशिप हुई छठे विकेट के लिए। 28 बॉलों में 57 रन, जिसमें से 26 रन महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले, और ये वो 26 रन थे जिन्होंने एक पूरी आधारशिला रखी इस पूरे चेज की। वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत में अटैक किया, अच्छे बढ़िया चौके लगाए, एक छक्का भी लगाया एक हाथ से, और फिर उसके बाद शिवम दुबे अपनी नींद से जागे और उन्होंने कहा ओह मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने भी बाद में जाकर शॉट्स लगाए। एक समय पर 30 बॉलों में 26 रन बनाकर शिवम दुबे खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे भी वापस आए, कोमा से उठे, बोले कि ओ शायद मुझे ही मैच जिताना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही जो प्लेयर्स थे उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फिनिश किया। ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट में कोई विकेट छोड़कर और ज्यादा सस्पेंस बनाया हो। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई। लेकिन प्रशांत कपूर, आपसे बात करना चाहूंगा, पीली जर्सी में काफी आप खुश दिखाई दे रहे हो यहाँ बहुत ज्यादा। लेकिन क्या ये खुशी इस बात की है कि कम से कम 2 मैच तो जीत लिए 7 मैच में, या फिर इस बात की है कि आपको लग रहा है कि आपका जो टीम है वो बैक ऑन ट्रैक आ गई है? मॉरल विक्ट्री पे खुश है ये, धीरे धीरे आ रही है। आप देखो बंदे धीरे धीरे का मतलब 14 मैच में अगर 4 जीतोगे तो आप धीरे धीरे गाना गाते हुए आप खुश रहोगे क्या? अभी भी एक मैच हारने का देखो अपने पास स्कोप है। और बंदा देखो जो एलएसजी के हमारे कट्टर फैन है अभिषेक भाई, मतलब हम मैच जीत के भी खुश ना हो, कैसी बातें कर रहे हैं कि हम क्या कोई डिप्रेशन फैलाने आए हैं यहाँ पे कि यार जब अब एक मैच जीत गए तो खुश होने की क्या बात है, अभी आगे के 7 और जीते। अरे जीत जाएंगे, माही है तो मुमकिन है, आपको पता है ही ऑलरेडी ये बात। जो माही से मुमकिन नहीं हो पा रहा था उसका क्या, वो जो बैटिंग करने आ रहे थे खुद बाबर आजम के सबको खुश कर रहे थे वो सामने वालों ने कहा दिल्ली क्या बात होती है, दिल्ली कभी जीती नहीं है, दिल्ली को जिता। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक माही भाई कप्तान नहीं बनेंगे तब तक वो अपनी टीम को जिताएंगे नहीं? आप ये कहना चाह रहे हो माही भाई इतने सेल्फिश है कि दूसरे किसी कप्तान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जब जडेजा यहाँ पे जब कप्तान बने थे उनको भी बिना बात के चलते टूर्नामेंट में इंजरी बोल के बाहर कर दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को चलते टूर्नामेंट में इंजरी बोल के बाहर कर दिया, कप्तान यही वापस आके बन गए? क्या इनके पास कोई और कप्तान भी नहीं है? कि अगर ये किस तरीके की आप लोग बातें कर रहे हो, हम आपको दिखाते हैं। ये जो सारी की सारी आपने बातें बोली है, इस तरीके की सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इस तरीके से तो नहीं हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ को जबरदस्ती हटाया गया हो। कई सारे मीम्स भी शेयर किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से आज लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बढ़िया करारा प्रहार किया, ऋषभ पंत के पास बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आया कि लखनऊ की जो बॉलिंग है उसको किस तरीके से वो करें कि 20 ओवर भी निकल जाएं और अपने स्कोर को डिफेंड भी कर लें। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 56 रन, 14 की इकोनॉमी से शार्दुल ठाकुर की आज हुई है पिटाई। उसके अलावा आकाशदीप 1 ओवर में 13 रन, आकाशदीप को वापस याद किया ही नहीं गया। दिग्वेश राठी 4 ओवर में 23 रन, 1 विकेट, 5.75 की इकोनॉमी, और इन्होंने विजय शंकर को आउट किया था। आवेश खान 3 ओवर 3 बॉल 32 रन देकर 1 विकेट। आवेश खान ने पहला विकेट लिया था जब उन्होंने रशीद को आउट किया था।
उसके अलावा रवि बिश्नोई। अब ये रवि बिश्नोई की जो बॉलिंग है बार बार पूछी जाएगी, हर बार पूछी जाएगी कि भैया ऋषभ पंत, रवि बिश्नोई जिसने 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए, राहुल त्रिपाठी को आउट किया अब 9वें ओवर में, और 13वें ओवर में रविंद्र जडेजा को आउट किया, 96 रन पर 4 कर दिया स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स का। उसके बाद उनको ओवर क्यों नहीं मिला? एडन मार्करम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। एडन मार्करम के 4 ओवर करा लेते हैं, रवि बिश्नोई के 4 ओवर नहीं कराए ऋषभ पंत ने, और ऋषभ पंत बहुत फोकस में रहेंगे। हो गई गलती, नहीं हो गई गलती तो भुगतो ना यार गलती, भाई हो गई गलती, इंसान है, आपसे नहीं होती क्या? मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अभी जो धोनी के बारे में आप बोले जा रहे थे भाई, तो गलती आप भुगतनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि कराना चाहिए था, मैच रवि में बिश्नोई का 1 ओवर होना चाहिए था। मैं तो देखो दिल्ली से गलती हुई, लेकिन हो गया भाई, इसमें इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की मैं कह रहा हूँ है? दिल्ली से गलती हुई, 5वें मैच में वो हारे, लेकिन 4 लगातार जीत के बाद हारे, उसको कहते हैं गलती। ये गलती से पर गलती ये हुई है कि उन्होंने अपना कप्तान जाने दिया, लखनऊ को इतना बढ़िया कप्तान दे ये दिया। गलती नहीं है भाई, ये करेक्शन है। ये करेक्शन नहीं, ये करेक्शन है। अगर जिस है। तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स का इस टाइम पर चीजें चल रही हैं, 7 मैच में से आप 4 मैच जीते हो, 3 मैच आप हारे हो, और अगर 4 मैच इसी तरीके से अगर आपका लगाया जाए तो 8 मैच के 16 पॉइंट्स आपको गारंटी नहीं देंगे टॉप 4 में पहुंचने की। लेकिन इसके अलावा ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में भी बात करते हैं। ऋषभ पंत की बैटिंग पर मैंने शुरुआत में कहा था कि बड़ा बाबर आजम वाला स्ट्राइक रेट था, जिसको मोहम्मद रिजवान वाला स्ट्राइक रेट बाद में बना लिया गया। ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में बात करें, ऋषभ पंत ने आज 49 बॉलों में 63 रन बनाए, पहला 50 आया आज आईपीएल 2025 के सीजन का। 27 करोड़ रुपए के ऋषभ पंत सबसे महंगे प्लेयर, 2-3 बार अखबारों की हेडलाइंस भर चुकी हैं इस चीज से, लेकिन पहली बार आज 50 के ऊपर गए। पर अभिषेक मनचंदा, आपसे पूछना चाहता हूं, 49 बॉलों में 63 रन, प्यार अलग रख दीजिए, थोड़ा सा दिमाग से अगर आप बात करें, क्या ऋषभ पंत की इनिंग्स जो थी वो थोड़ी स्लो नहीं थी? आपके पास आयुष बदोनी, अब्दुल समद, डेविड मिलर को एक भी बॉल नहीं मिली खेलने के लिए भाई, वो आपके फिनिशर हैं डेविड मिलर। भाई देखो, आप यही बात करते रहो कि उनको 27 करोड़ मिले और वो उनके अखबारों की हेडलाइन बन गए। हाँ। भाई उनके तो अकाउंट में पहुंच गए। हाँ। आपको चिड़ क्यों मच रही है? चिड़ ये नहीं तो मच रही, पहली चीज सवाल हो गई। पूछ रहा हूं भाई। और दूसरी चीज ये हो गई कि भाई ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो गए थे, लेकिन मैच में एक एंकर की जरूरत थी कि थोड़ा सा रुक के खेलें, और क्योंकि एक तरफ से विकेटें गिरती जा रही थी, रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। ये एक मैच्योर खिलाड़ी और लीडर की एक निशानी है कि वो टिक कर खेले और बाद में कैपिटलाइज करा। आप अगर शिवम दुबे को जस्टिफाई कर सकते हो तो इनकी इनिंग्स तो उनसे लाख गुना बेहतर थी। भाई शिवम दुबे के बाद चेन्नई के पास बैटिंग नहीं थी। आपके डेविड मिलर को एक भी बॉल नहीं मिली खेलने के लिए, भाई तो एक भी बॉल नहीं मिली डेविड मिलर को खेलने के लिए। आप जस्टिफाई करते रहो, मैं जस्टिफाई करूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है? चलिए, आपको बाबर आजम सुनकर बुरा लगा, आज का बाबर आजम कौन था मैच का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए बता दूं, ऋषभ पंत नहीं थे। आज का बाबर आजम कौन है वो आपको दिखा देते हैं भाई। टूटा है तो दिल कभी जलता है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, 10 बॉलों में 9 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, 1 चौका, 90 का स्ट्राइक रेट। राहुल त्रिपाठी इस पूरे सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े फेलियर के बारे के तरीके से नहीं जाने जा सकते, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने मल्टीपल फेलियर प्रोडक्ट्स इस बार हमें दिखाए हैं। लेकिन राहुल त्रिपाठी 10 बॉलों में 9 रन। प्रशांत, क्या राहुल त्रिपाठी का सफर आईपीएल 2025 का यहाँ खत्म हो जाना चाहिए? मतलब इस डांस की जगह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? भाई अब उनकी गुडविल के ऊपर उनको रखा हुआ है कि देखो, मारने को तो वो 15 बॉलों में 50 भी मार सकते हैं जी? और ना गुड था उनकी इनिंग्स में कुछ भी, और ना विल था, ना इंटेंट था, ना स्पिरिट था, कुछ भी नहीं था भाई। आदमी जिस फॉर्म में है, बुक क्रिकेट में 15 बॉल में 50 नहीं मार पाएगा। आप देखो, लेकिन मार सकते हैं। आप पोटेंशियल है बंदे के अंदर, पोटेंशियल के बेसिस पे रखा हुआ है। और राहुल त्रिपाठी होने के बावजूद भी अगर चेन्नई मैच जीत गई है तो क्या दिक्कत है? नहीं, उनके होने के बावजूद ही तो मैच हार रही थी ना। उनके साथ कितने हारे ये बताइए आप, चेन्नई के फैन। बट ठीक है, देखो अभी बेदी जी भी है और एक और 18 साल का एक लड़का है आंद्रे करके, वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग का है, तो हो सकता है अभी आने वाले मैचों में उनको मौका मिल जाए। और क्या पता राहुल त्रिपाठी ही 50 मार दे। जब
मिचेल मार्श और मार्करम जैसे बंदे फॉर्म में आ सकते हैं वापस, तो व्हाई नॉट राहुल त्रिपाठी। चेन्नई के फैंस की हालत देख लो, किसी को अगर फॉर्म में लेके आना है तो हद से हद 50 बोल पा रहे हैं, 100 बोल भी नहीं पा रहे हैं। बोलने दो, तकलीफ हुआ है बेचारे आज इस बार आज हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स ने शेख रशीद को खिलाया, एक यंगस्टर को खिलाया, और जैसा कि प्रशांत ने कहा अभी चेन्नई सुपर किंग्स के पास और भी यंगस्टर्स हैं, अगर उनको आगे मौका देते हैं राहुल त्रिपाठी की जगह या विजय शंकर की जगह, तो हो सकता है शायद चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से पहले लेग में 7 मैच में से सिर्फ 2 मैच जीती है, हो सकता है जो आगे आने वाले 7 मैच है उसमें थोड़ा सा ज्यादा जीते। लेकिन हम सब तो यहां पर बोलते रहेंगे, पब्लिक क्या बोल रही है ये देख लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम पब्लिक के सवाल लेते हैं इस हमारे टीवी शो में। देखते हैं कि क्या बोलती पब्लिक में क्या पहला सवाल आया है। धोनी के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन कशिश जी का पहला सवाल है, कह रही है कि इस बार होम ग्राउंड पर क्या श्राप लगा हुआ है, सारी टीम सिर्फ अवे मैच में ही क्यों परफॉर्म कर पा रही हैं। कशिश जी, इस सवाल का जवाब मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वैसे इस पूरे आईपीएल में जिस तरीके से सारी टीम्स के मैच हुए, जब दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच खेलने पहुंची और अक्षर पटेल से पूछा गया कि भाई ये पिच कैसा परफॉर्म करेगी, तो अक्षर पटेल का कहना था उन्होंने मुंबई इंडियंस वालों से कहा भाई आप हमसे एक दिन और पहले आ गए थे, आप ज्यादा अच्छा बता सकते। तो जिस तरीके से आधी टीम कभी खेल रही है आसाम में जाकर, कभी कोई कहीं खेल रहा है, तो उनको खुद अपने ग्राउंड का कुछ समझ में नहीं आ रहा। जयंत भाई का सवाल है कि दिग्वेश राठी आईपीएल 2025 की बेस्ट फाइंड है क्या भाई लोग। जयंत भाई का ये सवाल। अभिषेक मनचंदा, क्या दिग्वेश राठी जो कि लगातार एक भी मैच खराब नहीं गया दिग्वेश राठी, क्या वो मैं जरा लिख के बता दूं मैं कि क्या वो बढ़िया फाइंड है या नहीं है। चलान कट गया। चलान कट गया भाई राठी भाई। एक तो होता है कि बेमतलब फुकरी मारना और बहुत ज्यादा मतलब बंद के दिखाना कि भाई मैं तो इतना अकड़ में हूं, मैं चलान काट रहा हूं, लेकिन वो बंदा यंग टैलेंट है और बैक कर रहा है अपने टैलेंट को बढ़िया परफॉर्मेंसेस के साथ। अब उसके साथ अगर वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेता है तो भाई इतनी बड़ी बात क्या होगी, सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं और ऐसा कुछ ऑफेंसिव भी नहीं है, चलानी तो काट रहे हैं। बिल्कुल। शिवम जी का सवाल है कि ये राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर को अभी तक क्यों रखा हुआ है टीम में। शिवम जी, ये सवाल मैं करूंगा प्रशांत कपूर से। प्रशांत भाई, इन दोनों को जो टीम में रखा हुआ है, कोई कोटा वोटा चल रहा है क्या? ये देखो, सीनियर सिटीजन कोटा तो हमेशा से चेन्नई की टीम में रहता है। ये तो इतने बूढ़े नहीं है, पर नजर बट्टू बोल दो, नजर बट्टू। चलो ठीक है, कोई प्लेयर तो होते हैं ना, जैसे केएल राहुल एक समय पे इंडिया की टीम में होते थे कि भाई हार गए तो इस वजह से हारे हैं, तो क्या पता राहुल त्रिपाठी पे जैसे आपने तो धोनी भाई ने 4-5 रख रखे हैं ऐसे कि बस मेरे ऊपर ना आए, इनको नाम बताता हूं। धोनी मेरे बारे में ना बोला करें, ये जो पब्लिक है ये इन पे डाल दो, इन पे कर दीजिए। लेकिन आज धोनी भाई के बारे में कोई नहीं बोलेगा। आज वो मैन ऑफ द मैच भी हैं और उन्होंने मैच को जिताया भी है, और मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में कुछ बदलाव हुआ है क्या, ये देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल आईपीएल 2025 की गुजरात टाइटंस है टॉप पर, 6 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते, 8 पॉइंट्स के साथ, नेट रन रेट भी पॉजिटिव प्लस 1.081 का गुजरात टाइटंस है नंबर 1 पर। दिल्ली कैपिटल्स जो पहला मैच हार गए हैं, अब अपना 5 मैच में से 4 जीत, 8 पॉइंट्स के साथ ये हैं नंबर 2 पर। इन्होंने सबसे कम मैच खेले वैसे बाकी टॉप 5 की टीम्स में से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 मैच खेलकर इनके भी 8 पॉइंट्स हैं, 4 जीत और 2 हार। लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मैच ज्यादा खेल लिया है इन्होंने बाकी टीमों से, 7 मैच, 4 जीत 3 हार के साथ ये हैं चौथे नंबर पर। छठे नंबर पर है पंजाब किंग्स, 5वें नंबर पर है केकेआर 5वें नंबर पर, 6 मैच में 3 जीत 3 हार के साथ 6 पॉइंट्स पर। पंजाब किंग्स इन्होंने भी सिर्फ 5 मैच खेले हैं और शायद यही रीजन है कि अभी ये पॉइंट टेबल पर थोड़ा नीचे दिखाई दे रहे हैं। 5 मैच में 3 जीत 2 हार, 6 पॉइंट्स के साथ ये छठे नंबर पर। मुंबई इंडियंस फाइनली थोड़ा सा ऊपर आई है, दिल्ली को हराकर 6 मैच में 2 जीत 4 हार के साथ ये है नंबर 7। 8 पर राजस्थान रॉयल्स, 6 मैच 2 जीत 4 हार। सनराइजर्स हैदराबाद की भी जीत हो गई है, तो 6 मैच 2 जीत 4 हार के साथ ये भी 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 9 पर है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो 2 पॉइंट के साथ नंबर 10 पर था, आज मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ नंबर 10 पर। कंसिस्टेंसी इसको ही कहते हैं। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने आज का मैच जीत लिया है, पर अगला मैच कौन सा है आईपीएल 2025 में, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो आईपीएल 2025 में अब 31वां मैच होगा पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये जो नंबर 5 और नंबर 6 पर ये जो 2 टीम्स बैठी हुई हैं, इनके बीच मैच है और श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कप्तानी करेंगे
और इधर दूसरी तरफ होंगे अजिंक्य रहाणे। इंतकाम होगा कल। पंजाब में ये मैच है, 7:30 बजे से मैच शुरू होगा और ठीक रात 12 बजे जी न्यूज पर हम लेकर आएंगे इस मैच का रिजल्ट भी और लेकर आएंगे 2 फैंस जो कि अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। आईपीएल 2025 का सबसे बढ़िया कवरेज देखते रहिए जी न्यूज पर। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। द क्रिकेट शो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।